तो वहीं हरियाणा में नगर निगम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 3 नगर निगम के लिए 27 दिसंबर को मतदान होगा। राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह एएनबी न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि रेवाड़ी नगर परिषद के अलावा नगर पालिका सापला, धारूहेड़ा, उकलाना में भी उपचुनाव होंगे। मतगणना 30 को होगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनवाते हैं। प्रदेश में नगर निगम और काउंसिलों के चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, उसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह हैं। सर, आपके द्वारा तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और क्या शेड्यूल रहने वाला है? देखिए, अम्बाला में, पंचकुला में और सोनीपत में नगर निगम के चुनाव कराए जाएंगे और इसके अतिरिक्त रेवाड़ी में नगर परिषद के भी चुनाव कराए जाएंगे और कुछ और स्थान पर भी कमेटियों के चुनाव हैं, जिसके लिए भी हमने तिथियों की घोषणा की है। और उसके अनुसार आज से जो है इन स्थानों पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। कल यानी कि 4 तारीख को डिप्टी कमिश्नर के द्वारा डिटेल प्रोग्राम जारी किया जाएगा, जिसके अनुसार 11 से लेकर और 16 दिसंबर तक नॉमिनेशंस लिए जाएंगे। 27 दिसंबर को चुनाव कराया जाएगा और 30 दिसंबर को चुनाव के जो नतीजे हैं उन्हें घोषित किया जाएगा। तो इन तिथियों के बारे में आज हमने घोषणा की है। ये इस बार नई तरह की ईवीएम को यूज़ किया जाएगा। ईवीएम को लेकर सर कई तरह की भ्रांतियां भी सामने आती है, तो उन भ्रांतियों से किस तरह निपटेंगे और क्या रहेगा इसका, ईवीएम को किस तरह उपयोग में लाया जाएगा? देखिए, पहले हम M1 मॉडल 1 की ईवीएम यूज़ करते थे। अब हमने उसको M2 वर्जन्स की जो मशीनें हैं उनको यूज़ करेंगे और उसमें जो है सॉफ्टवेयर जो है वो बेहतर है, उसमें हार्डवेयर उसमें बेहतर है और भी कई तरह के सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं धीरे धीरे इसमें और ऐड किए गए हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो मशीनें हैं हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लोन पे लेते हैं। जहाँ तक ईवीएम्स के बारे में भ्रांतियों का सवाल है, तो मैं आपको सिरे से खारिज करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से और सभी आम जनता को भी कि ये ईवीएम्स हैं, ये टेम्पर प्रूफ हैं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। और ये आज से नहीं, हम 20-25 साल से इसको देश में यूज़ कर रहे हैं। ये जो है, इस पर ना तो कोई वाईफाई होता है, इसमें ना कोई ब्लूटूथ होता है, ना इन्हें बाहर से कोई छेड़छाड़ कर सकता है और ये टेम्पर प्रूफ हैं और इनसे जो है रिजल्ट जो बहुत जल्दी आ जाते हैं और जो है इसका काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है। तो लोग इस भ्रांति को अपने मन में ना रखें और ये ईवीएम्स के माध्यम से चुनाव कराएंगे और पूरे ढंग से चुनाव कराए जाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट का कैसे रहने वाला है? कहाँ कहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा और किस तरह रहेगा कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट आज से लागू हो गया है, लेकिन केवल जो म्यूनिसिपैलिटीज़ का एरिया है, जो उनकी बाउंड्री है, उसके अंदर ही ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा। जैसे कि अगर अम्बाला की बात करें तो अम्बाला म्यूनिसिपल एरिया के अंदर ही एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, पूरे अम्बाला ज़िले में नहीं होगा। फैले इन चुनावों में लॉ एंड ऑर्डर का किस तरह की स्थिति रहने वाली है? क्या उसके लिए आपकी तरफ से रूपरेखा रहेगी? वहीं बात करें प्रलोभन की, क्योंकि चुनाव होते हैं तो प्रलोभन भी दिया जाता है जनता में, तो प्रलोभन ना दिया जाए इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रबंध किए गए? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हरियाणा पुलिस जो है वो इसमें पूरी तरह से मुस्तैद होगी और जहाँ तक संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनकी लिस्ट बनाई जाती है। वहाँ पर हम एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स सिक्योरिटी के कारण रखते हैं, तो ताकि कोई भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। जहाँ तक यह है कि किसी प्रकार के प्रलोभन की बात है या कोई किसी को डरा धमका के कोई वोट डलवाना चाहता है या कोई वीकर सेक्शंस हैं उनको वोट नहीं डालने देता है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही, लेकिन हम अपनी तरफ से हमने 3 ऑब्जर्वर्स भी लगाए हैं। जैसे एक जनरल ऑब्जर्वर हम लगाएंगे जो कि एक IAS अधिकारी होंगे, एक पुलिस ऑब्जर्वर लगाएंगे जो कि एक IPS अधिकारी होंगे और एक एक्साइज के हम लगाएंगे जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी होंगे। ये तीनों अधिकारी जो हमारे नाक और कान जो है आँख और कान होते हैं और वो ये हमें पल पल की सूचना देते हैं। लेकिन हर केस में कोशिश की जाएगी कि किसी भी हालात में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन ना हो। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह, जिन्होंने हमारे को इन चुनावों से लेकर विभाग की और राज्य चुनाव आयोग की तैयारियों के बारे में चर्चा की। कैमरामैन KV सिंह के साथ ANB न्यूज के लिए अभिषेक। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।